हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं प्रॉपर क्लास नहीं ले पा रहा हूं। आप सभी को पता है कि सभी जगह वायरल चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल चल रहा है। मुझे बहुत जबरदस्त वायरल हो रखा है। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जितनी क्लासेस आपकी ले सकता हूँ दे सकूं आपको क्लासेस। और आप लोग भी प्लीज सपोर्ट करें और भी लोगों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी लोग नए हैं। आज एलईडी पर नहीं पढ़ने वाले हैं, इसकी जरूरत आज नहीं है। आज बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट ओनली। सिर्फ शाफ्ट को क्या कर रहे थे, हम मरोड़ रहे थे, ट्विस्ट कर रहे थे। लेकिन इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग ओनली। सिर्फ शाफ्ट को क्या किया जा रहा है, मोड़ा जा रहा है। ठीक है, मोड़ा जा रहा है। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग ओनली, तो बेंडिंग से एक इक्वेशन निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बेंडिंग इक्वेशन। सब इसको याद कर लेना। क्या, m अपॉन आई इज इक्वल टू ई बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। ठीक है, इसको कहीं कहीं कुछ बुक्स में इस तरीके से भी लिख देता है, तो परेशान मत होना, कंफ्यूज मत होना। इस तरीके से भी लिखा रहता है बुक्स में। ठीक है, और सच बताऊं ना, इस्तेमाल भी इसी को करना है। इस्तेमाल बस इसको करना है और आगे बढ़ते जाना है हमें। ठीक है, तो कुछ बुक्स में m अपॉन आई इज इक्वल टू ई बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई लिखा रहेगा, कुछ बुक्स में ये लिखा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी ही बेंडिंग इक्वेशन है। अब समझिए, जो इसमें m है, m है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम बेंडिंग मोमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा बी, सिग्मा बी, सिग्मा से हम किसको डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को। किसको, स्ट्रेस को। तो कौन सी स्ट्रेस है यहाँ पे, बी, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, वाई, वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर सरफेस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस वो एक लाइन होती है किसी भी मटेरियल में, किसी भी शाफ्ट में, जहां पर स्ट्रेस क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ई क्या है, यंग मॉडुलस है, और आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, अभी तो क्या किया मैंने, सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दिया। ये बेंडिंग इक्वेशन कहां से निकल के आती है, ये मैंने आपको अभी नहीं बताया। अगर आप लोग, कुछ लोग आप में से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको डिटेल में भी पढ़ा दूंगा। अदरवाइज डिप्लोमा लेवल के लिए इतना आपके लिए मोर देन इनफ है, इतना पढ़ लेंगे काफी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। m अपॉन आई इज इक्वल टू ई बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो देखो, इसको इस तरीके से याद करते हैं कि चांद है, चांद सबने देखा है, चांद, हर बच्चे ने चांद देखा है। ठीक है, अब चांद जो है, हमने ये सुना है कि चांद जो है वो धूप से चार्ज होता है, और तब धूप की रोशनी से रिफ्लेक्शन उसको मिलता है और वो चमकता है। इस तरीके से ऐसा समझ लो, सपोज कर लो। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया कल को सूरज नहीं निकलेगा, कल को सूरज नहीं निकलेगा तो चांद कैसे चमकेगा। तो हमसे जो तो आपका फ्रेंड है वो बोल रहा है कि आप परेशान मत हो, मून, एम क्या है, मून, आई से क्या है, इतनी, ई से एनर्जी, आर से रखता, है, सिग्मा क्या है, स्ट्रेस, और वाई को वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बोल रहा है, आपका फ्रेंड ने बोला मून इतनी एनर्जी रखता है, स्ट्रेस वाई, हम परेशान क्यों हो। ठीक है, तो अब ये सिर्फ याद करने का तरीका है, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए वो चीज कि मून इतनी एनर्जी रखता है, स्ट्रेस वाई, मून इतनी एनर्जी रखता है, स्ट्रेस वाई। तो मून इतनी एनर्जी रखता है, स्ट्रेस वाई, आपको याद हो गई, इक्वेशन आपके माइंड में आ गई। ठीक है, अब आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे, आपको याद रहेगा, मून इतनी एनर्जी रखता है, स्ट्रेस वाई। लिखता चलता हूं, एम से मून, आई से इतनी, ई से एनर्जी, आर से रखता है, और स्ट्रेस से सिग्मा हो गया, और वाई से, वाई की जगह पे मुझे वाई लिखना है। तो आपको क्या होगा, इक्वेशन याद हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन आप नहीं भूलेंगे। अदरवाइज इनके मतलब क्या है, अलग है। एम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस है, वाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर सरफेस है, ई क्या है, यंग मॉडुलस है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सबके क्या है, अपने अलग अलग मीनिंग है। अब देखो, अब हमें ये केस में किसके लिए करना है, दो तरीके से, दो चीजों के लिए करना है, दो शाफ्ट के लिए करना है। कौन कौन सी है वो दो शाफ्ट, सब बच्चे बताएंगे। पहली शाफ्ट कौन सी होगी, जल्दी बताओ। हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, लास्ट लेक्चर में भी किया था ना।
लास्ट लेक्चर में भी किया था, दोनों दो तरह की शाफ्ट के लिए किया था। कौन सी थी दो तरह की शाफ्ट? पहली कौन सी शाफ्ट होती है? सॉलिड शाफ्ट। तो पहला केस किसके लिए होगा? सॉलिड शाफ्ट के लिए होगा, ठोस शाफ्ट के लिए होगा। और दूसरा क्या होगा? खोखली शाफ्ट के लिए होगा, हॉलो शाफ्ट के लिए होगा। तो ये केस भी किसके लिए रहेगा? दोनों शाफ्टों के लिए आपका रहेगा। और इसको करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, तो अब हमने बच्चों क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इसमें आई का यूज किया गया। आई का यूज किया गया। जल्दी से ना कुछ फॉर्मूलाज है छोटे छोटे कि हमें किसकी जगह पे कौन सी वैल्यू रखनी है। जैसे हमारा क्या था? मून इतनी एनर्जी रखता है, स्ट्रेस वाई, ये था। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मुझे पता है ये जो आपका केस चल रहा है, ये केस फर्स्ट है, जो कि किसके लिए है? सॉलिड शाफ्ट के लिए है, सॉलिड शाफ्ट के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला भी किसका आएगा? मोमेंट किसका आएगा? बेंडिंग मोमेंट किसका आएगा? सॉलिड शाफ्ट का आएगा। डायमीटर किस कौन से शाफ्ट की निकालेंगे? सॉलिड शाफ्ट की निकालेंगे। ठीक है, अब देखो एम, यहां पे हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आई है, उसका फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया आपको, क्या है? पाई बाई 64 डी की पावर 4। पाई बाई 64 डी की पावर 4। और मेरा हर बच्चा बता देगा हॉलो के लिए क्या होता है। हॉलो के लिए ये फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा सा चेंज आता है बस, है ना। तो ये क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वाई क्या है यहाँ पे? वाई, वाई की जगह पे क्या रखेंगे? वाई की जगह पे सर हम रखेंगे d/2। इसको ना ऊपर लिख लेते हैं यहीं पर। वाई क्या है? d/2 है। ठीक है, वाई क्या है? d/2 है। अब सिंपल मुझे करना क्या है? इन दोनों वैल्यूज को उठा करके इस इक्वेशन में रखना है। कौन सी इक्वेशन में रखना है? जो इक्वेशन इस तरीके से लिखी गई है। किस तरीके से लिखी गई है? इस तरीके से लिखी गई है, पहले वाली, है ना, जो मैंने बताया कि किसी भी तरीके से लिख सकता है। E/R को यहां भी लिख सकता है। तो बस इन दोनों को ले लो, इन दोनों को उठाओ, यहां रखो। तो M/I सिग्मा B/Y। M की जगह पे क्या रखेंगे? M ही रखेंगे। आई की बिल्कुल बच्चों की तरह करा रहा हूं, 10th क्लास के बच्चों को जैसे कराते हैं ना, वैसे करा रहा हूं आप लोगों को। आई की वैल्यू उठा करके यहां रखो, पाई बाई 64 डी की पावर 4। नाउ सिग्मा बी एज इट इज रख दो, और वाई की जगह पे क्या रख दो? d/2। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखो इधर, समझो, क्या ये 2 ऊपर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। ये 2 ऊपर आ जाएगा ना? आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, M/π/64 डी की पावर 4 इज इक्वल टू 2 सिग्मा B/D। इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं, है ना। सब समझदार है। अब अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये जो पूरा पोर्शन है ये मल्टीप्लाई में इसके इधर आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये जो आएगा इधर लिखूं ताकि क्लियर हो आप सभी को। इधर नेक्स्ट स्टेप इधर है इसका, देखो M इज इक्वल टू सिग्मा B/D मल्टीप्लाई में आएगा क्या? पाई बाई 64 डी की पावर 4। अब देखो 2 1 जा 2, 2 32 जा 64 पहला, और डी से एक पावर इसकी कैंसिल हो गई। तो फॉर्मूला क्या मिला मुझे बेंडिंग मोमेंट का? M इज इक्वल टू सिग्मा B पाई D क्यूब बाई 32। या इसको लिख देते हैं पाई बाई 32 सिग्मा B D की पावर 3 या D क्यूब। तो ये फॉर्मूला मुझे मिला। किसकी बेंडिंग मोमेंट है? ये बेंडिंग मोमेंट है सॉलिड शाफ्ट का। किसका बेंडिंग मोमेंट है? सॉलिड शाफ्ट का बेंडिंग मोमेंट है। अब यहीं से अगर मुझे डी निकालना हो, यानी कि डायमीटर ऑफ सॉलिड शाफ्ट निकालना हो, जब उसमें क्या लग रहा हो? बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो, तो क्या मैं नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। सिर्फ मुझे इस डी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूंगा? 32M अपॉन सिग्मा B पाई इज इक्वल टू डी क्यूब। अब जब ये 3 इधर आएगा तो क्यूब रूट में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा सर। तो आएगा क्यूब रूट
32m बाई सिग्मा बी पाई इज इक्वल टू डी। तो ये डायमीटर आ गया किसका? सॉलिड शाफ्ट का, व्हेन शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। आसान था, आसान था ना? बिल्कुल। कितने आसान तरीके से किया मैंने, क्या एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, फिर हम इसका हॉलो वाला केस आपको कराएंगे, क्विक समझेंगे, ठीक है ना? देखो बच्चों, क्या किया? बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग इक्वेशन को यूज किया, जो कि क्या है? m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर। इतना इसका पोर्शन मैंने उठा लिया, जिसमें मैं जानता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? पाई बाई 64 डी की पावर 4, वाई क्या है? डी बाई 2। उठा करके बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग इक्वेशन में दोनों की वैल्यू रखी, रखी, थोड़ा सा सॉल्व किया, मोमेंट आ गया, मोमेंट आ गया। उसके बाद थोड़ा सा और इसको घुमाया फिराया, डी आ गया। सिंपल, बहुत ही आसान था, है ना? अब यही केस सिंपल मैं किसके लिए करूंगा? हॉलो शाफ्ट के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? हॉलो के लिए करेंगे। करें जल्दी से, सबने नोट कर लिया? कर लिया होगा ना? समझदार हैं सब लोग, आप सब बहुत समझदार हो, ठीक है ना? तो अब आता है हमारा केस 2। केस 2 किसके लिए है? हॉलो के लिए है, खोखली शाफ्ट के लिए है। और बुक में शायद यही चीज बड़ी उलझा के लिखी हुई है ना? अब देखो, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, हॉलो शाफ्ट के लिए, वो क्या है? डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4। क्योंकि हॉलो शाफ्ट में 2 डायमीटर्स हो जाती हैं बेटा। कौन सी? जो हॉलो शाफ्ट होती है उसमें कितनी डायमीटर होती है? 2। एक ये रही, एक ये रही। तो 2 डायमीटर है इसमें, एक इनर डायमीटर, एक आउटर डायमीटर, ठीक है? तो आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर, तो ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। और y का फॉर्मूला क्या हो जाता है? यहाँ पे y हम लिख देते हैं DO अपॉन 2, DO अपॉन 2। अब क्या करना है? उठा करके सिंपल इसी फॉर्मूले में इसको रखना है। तो m अपॉन आई क्या है? पाई बाई 64 DO की पावर 4 माइनस DI की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई, यानी कि DO अपॉन 2। इसको मैं सिंपल उसी तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे। तो m इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन DO, मल्टीप्लाई में आएगा क्या? पाई बाई 64 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4। यहां क्या बचेगा? 32। क्या करेंगे अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, बस कॉमन लेंगे, या फिर आप इसको यहां पे भी छोड़ सकते हैं। इससे ज्यादा सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर भी आप छोड़ सकते हैं। मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला आपका यहीं भी आ जाता है, जो कि है सिग्मा बी अपॉन 32 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4 अपॉन DO। ये बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है? अब यहीं से अगर मैं निकालना चाहूं क्या? डायमीटर, तो निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं ना? किस तरीके से निकालेंगे डायमीटर? थोड़ा सा बस चेंज होगा इसमें। इसमें डी आउटर को क्या लेंगे? हम कॉमन लेंगे यहां से। देखो इधर सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू सिग्मा बी पाई बाई 32। अब यहां से डी आउटर लिया मैंने कॉमन, डी आई की पावर 4 अपॉन डी ओ की पावर 4 अपॉन डी आउटर, ये आ गया। अब यहां से ये कैंसिल होगा, यहां बचेगा 3 पाई बाई 32 डी ओ की पावर 3 1 माइनस, अब डी आई अपॉन डी ओ हमें सबको पता है क्या होता है? के से डिनोट करते हैं, तो के की पावर 4। मोमेंट का फॉर्मूला क्या आ गया? सिग्मा बी पाई बाई 32 डी आउटर की पावर 3 1 माइनस के की पावर 4।
ये आ गया फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये आ गया। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे कराते हैं आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, जल्दी करिए। अब यहीं से अगर आपको डी आउटर निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बस 32m अपॉन सिग्मा बी पाई 1 माइनस के की पावर 4 क्यूब रूट आएगा इधर, इज इक्वल टू डी आउटर। ये आ गया आपका डी आउटर का फॉर्मूला बच्चों, ये आ गया आपका डी आउटर का फॉर्मूला। आसान है ये। यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है क्या? शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग ओनली, यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे हम कंबाइंड इफेक्ट की, जिसमें हमारा बेंडिंग भी लगेगा और हमारा टॉर्शन भी लगेगा। वो भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको कराऊंगा। आज बच्चों इस क्लास को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका जो नेक्स्ट केस है जिसमें कंबाइंड इफेक्ट लगता है, शाफ्ट पर ट्विस्टिंग भी लगता है और बेंडिंग भी लगता है, नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तो प्लीज आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। बहुत जल्द आपकी क्लासेस कंटिन्यू करूंगा। मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।